नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तो वृषभ राशि वालों, दोस्तों कृपया मुझे माफ कर देना, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटे में आपके जीवन में जो घटना होने वाली है वह आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। मित्रों, आपके जीवन में अगले 72 घंटे में यह घटना होकर रहेगी। दोस्तों, सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आज तक आपको इतना बड़ा सच किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आपके जीवन में आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं वे केवल आपको चौंकाएंगे, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा देंगे। यह बदलाव इतने महत्वपूर्ण होंगे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी तक आपने बहुत संघर्ष किया है, आपके सामने कई चुनौतियां आई और अपने उन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। आपने दुनिया की कठोरता, लोगों की अपेक्षा और कभी-कभी तो अपनों के धोखे को भी झेला है, लेकिन अब आपके जीवन का वह दौर समाप्त हो रहा है। अब एक नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपके जीवन को हर उस चीज से भर देगी जिसकी कमी आपने अब तक महसूस की है। आपने देखा होगा कि कई बार आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला। आप सोचते थे कि आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षाओं के विपरीत ही आता था। यह सब आपके चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा के कारण था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है। एक दिव्य शक्ति ने आपको अपने संरक्षण में ले लिया है। इस शक्ति प्रभाव इतना शक्तिशाली होगा कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं। ये लोग न केवल आपकी तरक्की में बाधा डालते हैं, बल्कि आपके प्रयासों को भी कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वह आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन अब उनकी चालें विफल होगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा का असर आप पर नहीं होगा। आपकी ओर आने वाली हर नकारात्मकता अब पलटकर उसी व्यक्ति पर वापस जाएगी। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह आपके परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देंगे। अभी तक लोग आपकी काबिलियत को नजरअंदाज करते रहे हैं। उन्होंने आपकी मेहनत को अनदेखा किया और आपको कमजोर समझा, लेकिन अब वह आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपने जिस भी काम में अपना समय और मेहनत लगाई है, अब उसका फल आपको मिलेगा। यदि आपने कहीं निवेश किया था तो उसका रिटर्न अब आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा। आपकी आमदनी में इतनी बढ़ोतरी होगी कि आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि आप किसी नए व्यापार की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे उत्तम है। यह नया प्रयास न केवल सफल होगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। आपका पारिवारिक जीवन में भी खुशियां लौटेंगी। अभी तक यदि आपके परिवार में किसी प्रकार का तनाव था तो वह समाप्त हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था तो वह भी अब दूर हो जाएगा। आपके रिश्तों में मिठास आएगी और आपकी समझ में सुधार होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी अब आपके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान थे तो उसमें सुधार होगा। आपकी ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी। आपके जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव को स्थिर और स्थायी बनाए रखने के लिए आपको कुछ आसान उपाय करने चाहिए, जैसे कि सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ दें और एम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपकी समस्याओं को दूर करेगा। इसके अलावा यह समय आपके लिए आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति का समय है। आपको अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना चाहिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। ये दिव्य शक्ति आपकी हर प्रयास को सफलता में बदलने का कार्य करेगी। आपको केवल अपनी नियत और कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। ये परिवर्तन केवल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको यह भी सीखने के लिए है कि आपके भीतर कितनी शक्ति और संभावनाएं छुपी हुई हैं। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और अपनी मेहनत को जारी रखना होगा। यह समय आपके जीवन का सबसे उज्जवल समय होगा। जो लोग आपके खिलाफ थे वे लोग अब आपके सामने झुकेंगे। आपकी सफलता उनके नकारात्मकता को पूरी तरह खत्म कर देगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अपनी इच्छाओं को पूरा करें और अपने सपनों को साकार करें। आपके जीवन में यह बदलाव केवल शुरुआत है। यह आपके जीवन को नई दिशा देने वाला समय है।
इसलिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ते रहें। सफलता अब आपके कदम चूमेगी। आपके जीवन में आने वाले 72 घंटे बहुत ही विशेष और अद्भुत समय लेकर आ रहे हैं। यह समय ऐसा होगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस समय में जो घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं, वे न केवल आपकी सोच को बदल देंगे, बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। यह समय आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपके विश्वास का परिणाम है। जो लोग ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं, उनके जीवन में दिव्य चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। पिछला साल शायद आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय रहा होगा। आपने कई परेशानियां देखी, कई बार आपकी मेहनत व्यस्त गई और कई बार आपको ऐसा लगा कि आपकी सारी कोशिश में बेकार हो रही है। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। पिछले साल जो भी कठिनाइयां आपने सही, वे अब आपके लिए बड़े अवसरों और खुशियों का द्वार खोलने वाली है। दोस्तों, ये 72 घंटे केवल साधारण समय नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में बदलाव का आरंभ है। आपको यह समझना होगा कि इस समय को हल्के में लेने की गलती ना करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। यह समय आपको 3 अद्भुत खुशखबरी देने वाला है। यह खुशखबरी न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों के लिए भी नई उम्मीदें लेकर आएगी। पहले खुशखबरी यह हो सकती है कि आपके जीवन में वह समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, अब समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि वह समस्या आपकी नौकरी से जुड़ी हो, आपके व्यवसाय से हो, या फिर आपका पारिवारिक जीवन से। अब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप देखेंगे कि वह समस्या अचानक से हल हो गई है। दूसरी खुशखबरी यह है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह व्यक्ति आपकी सोच को एक नई दिशा देगा और आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। यह व्यक्ति आपके जीवन में न केवल खुशियां लेकर आएगा, बल्कि आपकी परेशानियों को भी समझेगा और उनका समाधान करने में आपकी मदद करेगा। तीसरी यह है कि आपके जीवन में आर्थिक रूप से बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपने जो भी मेहनत की थी, उसका फल अब आपको मिलेगा। यदि आपने कहीं निवेश किया था या किसी योजना में पैसा लगाया था, तो अब इसका लाभ आपको मिलेगा। यह लाभ इतना बड़ा होगा कि आप खुद भी चकित हो जाएंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक स्तर सुधरेगा। यह समय केवल खुशखबरियों का नहीं है, बल्कि यह समय आपके जीवन में नई शुरुआत का भी है। अब तक जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था, जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए लाभकारी होंगे। आपका पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। यदि किसी कारणवश परिवार में मनमुटाव था, तो अब वह भी समाप्त हो जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। इसके अलावा यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनुकूल है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान थे, तो अब उसमें सुधार होगा। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस समय को हल्के में न लें। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपको अपनी हर गतिविधि में ईमानदारी और निष्ठा रखनी होगी। साथ अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपके प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद ही कमजोर हो जाएंगे। उनकी चालें अब आपके जीवन पर असर नहीं डालेंगे। आपकी सफलता उनके नकारात्मकता को खत्म कर देगी। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत है। यह आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपके विश्वास का परिणाम है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे आपको यह सीखने के लिए है कि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। आपको बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है। यह समय आपके जीवन का सबसे उज्जवल समय है और अब आपको कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। आने वाले 72 घंटे आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आएंगे जिनकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अभी तक आपके जीवन में जो कठिनाइयों और परेशानियां बनी हुई थी, वह अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। ये समय आपके ग्रहों की स्थिति में हुए बदलाव के कारण है, जो आपके पक्ष में है। पिछला साल आपके लिए चुनौतियों से भरा रहा। आपने कई बार प्रयास किया, परंतु हर बार कोई ना कोई बाधा आकर आपके काम को अधूरा छोड़ देती थी। जब भी आप किसी नई काम की शुरुआत की उम्मीद करते थे, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो कि आपकी योजनाओं को बिगाड़ देता था। ये सारी घटनाएं आपको हताश करने के लिए काफी थी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने अपनी कोशिश में जारी रखी, और यही वजह है कि अब समय आपके लिए अनुकूल हो चुका है। इस समय आपके जीवन में शनि ग्रह का प्रभाव प्रमुख रूप से बढ़ रहा है। शनि का साथ आपको न केवल कठिन परिस्थितियों से उबर में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि भी लेकर आएगा। शनि ग्रह का यह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन को नई दिशा देगा। अब आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपकी लगन रंग लाने वाली है। इस समय आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में अचानक से बढ़ोतरी हो रही है। यह परिवर्तन आपके भीतर एक नई शक्ति और उत्साह को जन्म देगा। जो काम पहले अधूरे रह जाते थे, वह बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। आपके जीवन में जो भी बढ़ाए थे, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर कठिनाई का समाधान संभव है और हर बाधा को पार किया जा सकता है। आपके जीवन में अब समय आ गया है जब आपके दुश्मनों की चालें विफल हो जाएंगी। वे लोग जो अब तक आपका काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, अब आपके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ रहेंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प उनके नकारात्मक इरादों को विफल कर देगा। अब वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके ग्रहों की स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपके जीवन में नई संभावनाओं और खुशियों का आगमन हो रहा है। यह समय आपके लिए नई उमंग और नए अवसरों का समय है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई नई योजना बना रहे हैं, यह नया साल आपके लिए केवल एक नया साल नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। इस साल आपके ग्रह, विशेषकर केतु की स्थिति भारी नजर आ रही है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह रुकावटें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि यह आपके लिए एक सीख साबित होगी जो आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत और लगन के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत में आकर वह काम बिगड़ जाता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए नहीं रख पाते। लेकिन इस बार यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो इसे ईश्वर का संकेत माने। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपसे और अधिक मेहनत करवाना चाहते हैं, ताकि आप और बड़ा परिणाम हासिल कर सकें। आपके जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपको न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह समय आपके जीवन में खुशियों, समृद्धि और सफलता का द्वार खुलेगा। आपके परिवार में भी इस समय खुशियों का माहौल रहेगा। यदि किसी कारणवश परिवार में मनमुटाव था, तो वह अब समाप्त हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। इस समय आपको बस इतना करना है कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे। यह समय आपके जीवन में नई उम्मीद है, नई शुरुआत और नई खुशियां लेकर आएगा। आपको केवल अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। आपके जीवन का यह नया दौर आपको यह सीखने के लिए है कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वह आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और विश्वास ने आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी काम को पूरे जोश और मेहनत के साथ शुरू करते हैं, लेकिन वह काम किसी न किसी वजह से अधूरा रह जाता है। यह अनुभव निराशाजनक हो सकता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, तो भले ही समय लगे, आपके सभी काम पूरे होते हैं। समय का खेल अजीब होता है, और जब आप धैर्य और मेहनत के साथ अपनी यात्रा पर टिके रहते हैं,
एक दिन सब कुछ आपके पक्ष में आ जाता है। जीवन में ठहराव सिर्फ एक परीक्षा है और इस परीक्षा को पार करने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। इस नए साल में परमात्मा आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए हैं। भगवान हमेशा हमें संकेत देते हैं, लेकिन अक्सर हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ईश्वर हमें छोटी छोटी चीजों के जरिए इशारे करते हैं। कभी कभी यह संकेत हमारे दैनिक दिनचर्या में छुपे होते हैं, लेकिन हम अपनी व्यस्तता में उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो ये थी आज सटीक भविष्यवाणी। दोस्तों, अगर रोजाना आप अपने राशि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको रोजाना लेटेस्ट वीडियो आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है, जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर्म से कहा है, राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी मित्रों। फिर राजा रत्नधर्म ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तब तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा रणधर्म ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, जी हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, यानी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और अब आपका भाग्य 100% बदल कर रहेगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान, आपका दिल साफ है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटता है वह पहले से तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे से जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की कुछ ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी न करें,
क्योंकि यह गरुड़ पुराण की प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्य में ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मुभा, गरीबी, संकट, परिवार में कलह, क्लेश, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए, ये सभी चीजों के बारे में सीखते हैं। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद से बतलाया था। आज हम उन्हें कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होती है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है। क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित को सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हुए कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर्म था। राजा रत्नधर्म अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे नारद, राजा रत्नधर्म और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर्म का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा है, प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था।